अब हम पढ़ेंगे क्लास 8th साइंस में हमने पढ़ लिया था नंबर 3 पढ़ा था हमने खाद और उर्वरकों का प्रयोग। अब पढ़ेंगे हम सिंचाई, यानी कि जो इरिगेशन होता है, सिंचाई किसी फसल अथवा खेत में पानी दिए जाने की विधि को सिंचाई कहते हैं। अन्य शब्दों में कहें, फसलों और अन्य पौधों के लिए जल की आपूर्ति के लिए भूमि को पर्याप्त मात्रा में पानी देना सिंचाई कहलाता है। यानी कि फसलों और अन्य पौधों के लिए जो जल की आपूर्ति के लिए भूमि को पर्याप्त मात्रा में पानी दिया जाता है, उसी क्या कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। कभी कभी पोषक तत्वों को सिंचाई के माध्यम से भी प्रयुक्त किया जाता है। सिंचाई का मुख्य कार्य सामान्य तौर पर शुष्क एवं सूखे क्षेत्रों में फसलों में बड़ी मात्रा में जल उपलब्ध कराना है। यानी इसलिए खेत के लिए फसलों में उचित समय पर जल की आपूर्ति करना सिंचाई कहलाता है। यानी कि खेत के लिए फसल में उचित समय पर जल की आपूर्ति करना ही क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। सिंचाई की वैज्ञानिक विधि का मतलब ऐसी सिंचाई व्यवस्था से होता है जिसमें सिंचाई जल के साथ उत्पादन के अन्य आवश्यक लागतों का प्रभावकारी उपयोग एवं फलोत्पादन में वृद्धि हो सके। सिंचाई की सबसे उत्तम विधि वह होती है जिसमें जल का एक समान वितरण होने के साथ ही पानी का कम नुकसान होता है और अधिक से अधिक क्षेत्र सींचा जा सकता है। वास्तव में सिंचाई करने का समय और आवृत्ति फसल की किस्म, ऋतु और मिट्टी पर निर्भर करती है। भारतीय किसान मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर रहते हैं, लेकिन वर्षा सही समय पर नहीं होती। इसलिए सिंचाई के लिए अन्य स्रोत जैसे कुएं, नदियाँ, झील, नलकूप आदि की सहायता ली जाती है। सिंचाई की 3 विधि हैं, जैसे सतही सिंचाई, सरफेस इरिगेशन, जल को भूमि के तल पर फैलाने की प्रक्रिया को सतही सिंचाई कहते हैं। भारत में अधिकतर कृषि योग्य क्षेत्रों में सतही सिंचाई होती है। इसमें प्रमुख है नहरों से नालियों द्वारा खेत में पानी का वितरण किया जाना तथा एक किनारे से खेत में पानी फैलाया जाना है। इस प्रणाली में खेत के उपयुक्त रूप से तैयार न होने पर पानी का बहुत नुकसान होता है। यदि खेत को समतल कर दिया जाए तो इस प्रणाली में भी पानी की बचत की जा सकती है। आजकल लेजर तकनीक से किसान अपना खेत समतल कर सकते हैं। इससे जल उपयोग दक्षता में वृद्धि होती है और फलस्वरूप फसलों की पैदावार बढ़ जाती है। यानी कि खेत को समतल करना बहुत ही आवश्यक है। और अब तो तकनीक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, यानी कि लेजर तकनीक, यानी कि अब बहुत सारी तकनीकें बढ़ गई हैं जिसकी सहायता से किसान अपने खेतों को क्या कर लेते हैं, समतल। तो इस सतही सिंचाई से भी क्या होता है, यानी यानी कि जो सतही सिंचाई होती है इससे भी समय की बचत होती है और जो पानी जो होता है उसकी भी बचत हो जाती है। सतही सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत खेतों में सीमांत पट्टी यानी कि बॉर्डर, चेक या क्यारी और कुंड बनाकर
सिंचाई की जाती है। यदि बॉर्डर, चेक व क्यारी को उपयुक्त रूप से बनाया जाए तो पानी की बचत की जा सकती है। विभिन्न प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि इस प्रणाली से भी फसलों का अच्छा उत्पादन किया जा सकता है। सतही सिंचाई में कूड़ प्रणाली का उपयोग करके पानी की बचत अवश्य की जानी चाहिए। नंबर 2 पे आती है आपकी ट्रिप प्रणाली यानी कि ट्रिप सिस्टम। ट्रिप प्रणाली में पानी पौधों की जड़ों में पाइपों और ट्यूबिंग के एक जाल द्वारा धीरे धीरे टपकाया जाता है। पाइपों और ट्यूबों का प्रयोग बहुत ही छोटे छोटे छिद्रों द्वारा पानी की प्रत्येक बूंद को पौधे की सतह पर तक पहुंचाया जाता है। यह विधि किसानों को पानी और उर्वरकों को बचाने में सहायता करती है। यह विधि उन क्षेत्रों के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है जहां जल की मात्रा कम पाई जाती है। इस विधि का उपयोग रसीले फल देने वाले पेड़ पौधों और बगीचों को सींचने के लिए किया जाता है। अब आपकी आती है तीसरी छिड़काव प्रणाली, स्प्रिंकलर सिस्टम। यह विधि एक प्राकृतिक वर्षा का रूप है जिसका प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। खेतों में पानी की आपूर्ति पर एक घूमने वाली टोंटी के साथ लगे पाइप की सहायता से करते हैं, यानी कि इस प्रणाली का प्रयोग खेत में एक टोंटी लगा दी जाती है जिससे वो चारों तरफ घूमती रहती है और इस विधि को छिड़काव विधि कहते हैं, यानी कि जल का छिड़काव वायु में घूमने वाले छिड़काव यंत्र द्वारा होता है जिससे पानी छोटी छोटी बूंदों के रूप में जमीन पर गिरता है। यह विधि असमान रूप से उत्तम है। अब समझो सिंचाई की विधियों का चुनाव करते समय ध्यान देने योग्य बातें। भूमि की ऊपरी सतह से हानिकारक लवण सिंचाई द्वारा निचली सतह में चले जाएं जिससे पौधों पर हानिकारक प्रभाव को कम किया जा सके। सिंचाई की चुनी गई विधि में से भू परिष्करण संबंधित क्रियाओं में कोई व्यवधान न हो तथा खरपतवारों का नियंत्रण भी आसानी से हो सके। सिंचाई के लिए विन्यास तैयार करते समय कम से कम भूमि नष्ट हो, सिंचाई में प्रयुक्त पानी का कम से कम नुकसान हो और पानी आसानी से जड़ खेतों में पहुंच जाए। अत्यधिक मूल्यवान उपकरणों की आवश्यकता न हो। चुनी गई विधि से अन्य कृषि क्रियाओं में कोई विशेष कठिनाई नहीं होनी चाहिए। सिंचाई जल से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त हो सके। सिंचाई जल का वितरण एक समान संपूर्ण क्षेत्र में हो सके। अब नंबर 5 पे आता है खरपतवार से सुरक्षा, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। खेत में प्राकृतिक रूप से कई अन्य अवांछित पौधे फसल के साथ उगाते हैं, यानी कि जो हम फसल बोते हैं उसके साथ बहुत सारे अन्य पौधे भी उगाते हैं जिन्हें हम खरपतवार कहते हैं। हानिकारक प्रभावों के कारण ये पौधे खरपतवार कहलाते हैं। खरपतवार अनचाहे पौधे होते हैं जो फसलों के साथ उगते हैं। खरपतवार फसलों के साथ बढ़ते हैं जिन्हें फसलों से अलग कर दिया जाता है तथा बढ़ती फसलों को कीटों से बचाया जाता है। खेतों में खरपतवार को अलग करने की प्रक्रिया नराई कहलाती है, यानी कि जो हम नराई करते हैं उसे क्या कहते, उस नराई जो हम कहते हैं वही खेतों में जो खरपतवार अलग करने की प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं, नराई। किसान इन खरपतवारों को अलग करने के लिए विभिन्न विधियां अपनाते हैं, लेकिन यहाँ आपको 2 विधियों का वर्णन है। हाथों द्वारा निराई, यानी इस विधि में खरपतवार को हाथ से समय समय पर उखाड़ या काट दिया जाता है जो भूमि पर फसलों के साथ लगे होते हैं। इन्हें हाथों द्वारा नहीं बल्कि धातु उपकरणों जैसे खुरपी, कुदाल और दरांती की सहायता से अलग किया जाता है। निराई सावधानीपूर्वक होनी चाहिए जिससे फसल को हानि न हो सके। हटाए गए खरपतवार अपघटित होकर मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार नाशी का प्रयोग,
यूजिंग वीडीसीड्स, यानी कि खरपतवारनाशी एक रसायन है जिसका उपयोग खरपतवार को नष्ट करने में किया जाता है। इसका छिड़काव पूरे खेत में किया जाता है। यानी खरपतवारनाशी एक रसायन है जिसका प्रयोग कहाँ है, खरपतवारों को क्या है, नष्ट करने में किया जाता है। किसान को इनका छिड़काव करने से पहले कई बातों का अनुसरण करना आवश्यक है। यानी कि उसे अपने शरीर को उचित रूप से ढक लेना चाहिए, मुख्यतः आँख, नाक और मुंह को, और उसे छिड़काव करने के बाद अपने शरीर को पूर्ण रूप से साफ कर लेना चाहिए। यानी कि जो हमारे रसायन होते हैं खरपतवारनाशी, वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। इससे हमारे शरीर को भी हानि पहुंचती है। तो इसके लिए हमें अपनी आँख, नाक और मुंह को भी ढक लेना चाहिए, और छिड़काव करने के बाद पूरे शरीर को साफ कर लेना चाहिए। कीट और अन्य कुछ जंतु जैसे चूहे फसलों को नष्ट कर देते हैं, जिन्हें हानिकारक कीट कहा जाता है। हानिकारक कीटों को रसायनों द्वारा नष्ट किया जाता है, जिन्हें कीटनाशी कहते हैं। खरपतवारनाशी और कीटनाशी ये दोनों की स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। दोनों की स्वास्थ्य को क्या पहुंचाते हैं, हानि। अब फसल की कटाई। फसल की कटाई हम अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। नंबर 6 पर फसल की कटाई आती है, वो अगली वीडियो में पढ़ाएंगे।